ये कहानी है माख्तरम, एक गरीब लड़की सुहाना की, जो बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई 100 सालों से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने सुहाना को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी है शिवहर के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली सुहाना की। उसकी जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार मां की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। सुहाना की मां रेशम एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर सुहाना कभी अपने रब से शिकवा न करती। हर सुबह वह फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जायनमाज पर सजदा करती, फिर कुरान की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तजा होती, या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में कई लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश की, मगर सुहाना हर बार एक ही जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। सुहाना ने मां की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह का कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की ओर सुहाना रवाना हुई थी, उसका नाम था शिवहर हवेली, जो कभी जमींदार नवाब अकीब की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की खातिजा। कहते हैं कि खातिजा बेमिसाल हुस्न वाली मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात खातिजा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वह मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने झरोखों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। मगर सुहाना ने जब यह सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली जिन्हों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास, मलिकनास, इलाहिनास है। और इसी यकीन के साथ वह उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में खातिजा के शिकवे अब भी गूंजते थे। शिवहर हवेली की दीवारों में बसी वह अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था जिशान, और वह न तो पूरी तरह जिन्न था, न ही पूरी तरह इंसान। वह उन रूहानी जिन्हों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वह जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। जिशान को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वह इतना डूबा कि जब वह लड़की किसी और से निकाह कर ली तो जिशान ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला
फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? यह शिकवा उसे रूहानी जिन्न की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वह तड़पते हुए उस हवेली में आया जहां खातिजा की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां जिशान सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। जब सुहाना पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, यह सब जिशान के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वह हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वह माँ के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वह झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वह रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। जिशान के लिए यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था, मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से। क्या यह मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत? जिशान खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वह मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, मगर सुहाना के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। सिवहर हवेली में सुहाना को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जिशान की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वह हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी न देता। उसके इश्क का तरीका अजीब था, सुहाना को डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब सुहाना माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। सुहाना सहम गई। वह समझ गई कि यह इंसानी करम नहीं। डरते हुए उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, यह तेरे लिए है सुहाना, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। सुहाना की आंखें खुली और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए, न कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगी। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयां खुद ब खुद आ गईं। सुहाना ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपे मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। यह पहली बार था जब जिशान को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिलमिला गया, मगर सुहाना की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात सुहाना ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान सोहेल साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ। लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। जिशान देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, सुहाना का अल्लाह पर अटूट यकीन। सोहेल जब हवेली पहुंचे तो सुहाना ने उन्हें पूरी बात बताई। सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और माँ की दवाइयां। सोहेल साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटी सुहाना, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रख, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। सुहाना ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। सोहेल साहब ने उसे शैतानी वसवसों से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, औजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करो। इन दो सूरहों को मुअज्जतन कहा गया है, यह हर बुराई से पनाह देती है। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह सुहाना को दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे 33 बार या हफीज या 33 बार या मुतकब्बिर पढ़ा करो, अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। सुहाना ने पूछा, मगर सोहेल साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
शोहेल साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न पूरी की पूरी जिन्हों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्हों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं वह इंसानों को वसवसों और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद सुहाना ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जिशान हर रोज ये सब सुनता। उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुहाना की मोहब्बत पाने के लिए उसे उसके रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। शिवहर की मस्जिद के पास एक पुराने नीम के पेड़ की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उसका नाम था रहमत। उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वह जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले रहमत साहब को याद करते। उनके हर लफ्ज कुरान और हदीस से बंधे होते थे। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि सुहाना जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखती और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वह तहज्जुद के वक्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हुए। सुहाना उन्हें देखकर चौंकी। जब उसने अपनी हालत बयान की तो रहमत साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। रहमत साहब ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू की। उन्होंने सुहाना को एक शीशी दी जिसमें पाक पानी था, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। जिशान, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता महसूस करने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक हाफिज नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था, जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कलामुल्लाह की रोशनी से लड़ रहा था। रहमत साहब अब सुहाना की निगरानी में थे। वे उसे सिर्फ जिन्न से नहीं बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, सुहाना, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। हवेली में एक तरफ जिशान का इश्क बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ रहमत साहब की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। मगर उस हवेली से दूर गांव की एक कच्ची झोपड़ी में रेशम, सुहाना की मां, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। वह अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। सुहाना के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे बढ़ा दिए थे। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है। मैंने उसे तुझ पर ही छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब सुहाना हवेली में कुरान पढ़ रही थी और जिशान दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। जिशान पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस घड़ी में गांव की उसी झोपड़ी में रेशम सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, मां की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात जिशान को एहसास हुआ कि सुहाना अकेली नहीं है। वह उस मां की दुआओं की हिफाजत में है, जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन सुहाना को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून आया। वह समझ गई कि उसकी मां ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी।
उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उद्कुरूनी अजकुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सुहाना के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से जिशान की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वह सुहाना के आसपास रहकर सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। वह बड़बड़ाने लगा, मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूं। जिशान का जुनून अब खतरनाक हो चला था। एक रात जब सुहाना हवेली के आंगन में तिलावत कर रही थी, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और जिशान ने पहली बार सुहाना के सामने अपनी मौजूदगी जाहिर की। उसकी आवाज गूंजी, सुहाना, मैंने तुझे मोहब्बत दी, दौलत दी, सब कुछ देना चाहा, तू मेरे इश्क को क्यों ठुकरा रही है? सुहाना ने डरते हुए औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ा और सूरह फलक की तिलावत शुरू कर दी। जिशान की आवाज और तेज हुई, तू मुझसे नहीं, अपने रब से भी नहीं बच सकती, मैं तुझे पालूंगा। मगर सुहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और हवेली में एक रोशनी सी फैल गई। जिशान चीखता हुआ पीछे हट गया। उसी रात रहमत साहब को एक ख्वाब आया जिसमें उन्हें बताया गया कि सुहाना की हिफाजत के लिए आखिरी इम्तिहान बाकी है। सुबह होते ही वह हवेली पहुंचे। सुहाना ने सारी बात बताई। रहमत साहब ने कहा, बेटी, यह जंग अब आखिरी दौर में है। जिशान का जुनून उसकी हार का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह का जिक्र हर शैतानी ताकत को मिटा देता है। उन्होंने सुहाना को एक खास दुआ सिखाई, सूरह यासीन की तिलावत, जो दिलों को सुकून देती है और बुरी ताकतों को भगा देती है। उन्होंने हवेली के चारों कोनों में नमक छिड़कने और हर दरवाजे पर आयतुल कुर्सी लिखने को कहा। अगली रात जब सुहाना ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, हवेली की हवाएं थम गईं। जिशान फिर प्रकट हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब उदासी थी। वह बोला, सुहाना, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मगर तेरा रब मेरे और तेरे बीच की दीवार है, मैं हार गया। सुहाना ने शांति से कहा, जिशान, मोहब्बत अल्लाह की इबादत से बढ़कर नहीं हो सकती, तू अपने रब की तरफ लौट जा। जिशान की रूह कांप उठी। उसने पहली बार अपने गुनाहों का एहसास किया और हवेली से हमेशा के लिए गायब हो गया। सुहाना की हिम्मत और ईमान की जीत हुई। रहमत साहब ने गांव वालों को बुलाकर हवेली में कुरान की महफिल की। रेशम की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग सुहाना की मदद के लिए आगे आए और उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरणें लौट आईं। सिवहर हवेली, जो कभी डर का अड्डा थी, अब दुआओं और रोशनी का ठिकाना बन गई। सुहाना ने अपने रब का शुक्र अदा किया और वादा किया कि वह हमेशा उसी की राह पर चलेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।